जीसॉक के लिए मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो शायद लेट हो चुके होगे। अगर तुम फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट हो तो जीसॉक की प्रिपरेशन का बेस्ट टाइम है अभी। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक क्लियर रोड मैप होगा। फर्स्ट ईयर, ओपन सोर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, मेंटर्स, प्रपोजल, जीसॉक। पहले समझो जीसॉक एक्चुअली है क्या। गूगल समर ऑफ कोड एक ग्लोबल ऑनलाइन मेंटरिंग प्रोग्राम है जहां कंट्रीब्यूटर्स एस्टैब्लिश्ड ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर्स गाइड करते हैं, तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो और प्रोग्राम के सक्सेसफुल कंप्लीशन पर स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन एक मिथ क्लियर कर लो, जीसॉक गूगल इंटर्नशिप नहीं है। तुम गूगल एम्प्लॉय नहीं बनते। मेन गोल है ओपन सोर्स कम्युनिटी में रियल कंट्रीब्यूशन करना। जीसॉक ऑफिशियली ओपन सोर्स डेवलपमेंट में नए कंट्रीब्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करने पर फोकस्ड प्रोग्राम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीसॉक रजिस्ट्रेशन के टाइम तुम्हारी एज एटलीस्ट 18 इयर्स होनी चाहिए। साथ में तुम स्टूडेंट या ओपन सोर्स बिगिनर हो सकते हो। और बिगिनर होने का मतलब ये नहीं कि तुमने कभी गिटहब यूज ही नहीं किया। ऑफिशियल एफएक्यू के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोजेक्ट्स, क्लास प्रोजेक्ट्स और लिमिटेड ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद भी तुम बिगिनर कैटेगरी में आ सकते हो। अब आता है एक्चुअल गेम। फर्स्ट ईयर में तुम्हारा गोल जीसॉक एप्लीकेशन सबमिट करना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा गोल होना चाहिए बिकम यूजफुल टू एन ओपन सोर्स कम्युनिटी। पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, जावा, जो इकोसिस्टम तुम टारगेट कर रहे हो उसकी लैंग्वेज जेन्युइनली समझो। उसके बाद गिट और गिटहब सीखो। रिपोजिटरी क्लोन करना, ब्रांच बनाना, इशू समझना, पुल रिक्वेस्ट बनाना, कोड रिव्यू हैंडल करना, ये सब तुम्हारी बेसिक टूल किट होनी चाहिए। अब सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग जीसॉक ऑर्गेनाइजेशंस की 100 नाम की लिस्ट डाउनलोड करते हैं और फिर सबको अप्लाई करने की प्लानिंग करते हैं। डोंट। पहले अपना टेक्निकल एरिया चूज करो। AIML, वेब, पाइथन, क्लाउड, सिस्टम्स, डेटा, साइंस। फिर रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई करो। 2026 में 184 मेंटर ऑर्गेनाइजेशंस थीं और ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में AI, डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब, साइंस, सिक्योरिटी जैसे मल्टीपल एरियाज अवेलेबल थे। अब मान लो तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन चूज कर ली। सिर्फ उनकी वेबसाइट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। रिपोजिटरी खोलो, रीड मी पढ़ो, इश्यूज देखो, डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करो, स्मॉल बग्स फिक्स करो, टेस्ट्स लिखो और इवेंचुअली मीनिंगफुल पुल रिक्वेस्ट भेजो। यही वो पॉइंट है जहां तुम जीसॉक एप्लीकेंट से कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर बनना स्टार्ट करते हो। और ऑफिशियल जीसॉक गाइड भी प्रपोजल से पहले ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरैक्शन और प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंट बताती है। अब मेंटोर्स की बात। मेंटोर को मैसेज करते वक्त सर प्लीज मुझे जीसॉक में सेलेक्ट करवा दो, ऐसा मैसेज मत भेजना। इंस्टेड पहले प्रोजेक्ट समझो, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो। एग्जाम्पल, मैंने इशू X इन्वेस्टिगेट किया, मुझे लगता है अप्रोच Y वर्क कर सकती है, क्या मैं इस डायरेक्शन में प्रोटोटाइप बना सकता हूं? डिफरेंस समझे? पहले वाले मैसेज में तुम अपॉर्चुनिटी मांग रहे हो, दूसरे में तुम वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। अब प्रपोजल को ऐसे मत समझना। ऑर्गेनाइजेशन को 3 चीजें क्लियरली दिखनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या बिल्ड करोगे, कैसे और कब बिल्ड करोगे। ऑफिशियल जीसॉक गाइड क्वालिटी प्रपोजल में सिनॉप्सिस, कम्युनिटी बेनिफिट, डिलीवरेबल्स, रिलेटेड वर्क, टाइमलाइन और रेलेवेंट एक्सपीरियंस जैसे एलिमेंट्स रेकमेंड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, माइलस्टोन्स। वीक 1 to 2 रिसर्च, वीक 3 to 4 प्रोटोटाइप, वीक 5 to 8 इम्प्लीमेंटेशन, वीक 9 to 10 टेस्टिंग, वीक 11 to 12 डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनल वर्क। एक और इंपॉर्टेंट रूल, ऑफिशियली तुम मैक्सिमम 3 प्रपोजल सबमिट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 रैंडम प्रपोजल्स बना दो। बेटर स्ट्रैटेजी, 1 प्राइमरी टारगेट, 1 स्ट्रॉन्ग बैकअप और थर्ड ऑप्शन तभी जब जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग फिट हो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ऑर्गेनाइजेशंस हंड्रेड्स ऑफ प्रपोजल्स देख सकती हैं, इसलिए जेनेरिक प्रपोजल तुम्हें क्राउड में इनविजिबल बना सकता है। अब स्क्रीनशॉट ले लो। मंथ 1 to 2 प्रोग्रामिंग प्लस गिट, मंथ 3 to 4 ओपन सोर्स रिपोजिटरीज एक्सप्लोर करो, मंथ 5 to 6 स्मॉल इश्यूज और डॉक्यूमेंटेशन कॉन्ट्रीब्यूशंस, मंथ 7 to 8 1 या 2 ऑर्गेनाइजेशंस डीपली स्टडी करो, मंथ 9 to 10 मेंटर्स और कम्युनिटी के साथ मीनिंगफुल इंटरैक्शन, मंथ 11 to 12 प्रोजेक्ट आइडिया, प्रोटोटाइप और प्रपोजल प्रिपरेशन, और एप्लीकेशन विंडो आते ही फाइनल प्रपोजल सबमिट करो। GSOC जीतने का सीक्रेट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। तुम्हें सबसे इंटेलिजेंट डेवलपर होने की जरूरत नहीं। तुम्हें कम्युनिटी को दिखाना है कि आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आई कैन कम्युनिकेट,
आई कैन कोड एंड आई कैन फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। और अगर तुम फर्स्ट ईयर से ये प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो तो एप्लीकेशन के टाइम तुम सिर्फ एक पीडीएफ लेकर नहीं जाओगे। तुम्हारे पास होगा गिटहब हिस्ट्री, रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस, कम्युनिटी इंटरैक्शन, प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग और एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल। जीएसओसी के लिए मार्च में स्टार्ट मैट करो। मार्च तक रेडी हो जाओ।